दौड़कर धम्म से पकड़ लिया। बोली दारी के अब तेरी सेवा करूंगी। दादू सासू के समय की मटकी फोड़ दी रहते ने, और उखल पर चढ़कर बंदर उनको माखन खिल उठायो। आज तो को उखल से ही बांधूंगी। अब मैया रेशम की कोमल डोर लेकर आई, और जैसे ही रेशम की डोर वो कमर में बांधने लगी उखल से, तो महाराज रस्सी जो है ना 2 अंगुल कम हो गई। कितने अंगुल? 2 अंगुल कम हो गई। मैया ने 20 हाथ रस्सी जोड़ी लाला को बांधने की खातिर, लेकिन महाराज फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की वैष्णवी शक्ति ये बताना चाहती है कि अरे जिस परमात्मा की आदि अंत का पता नहीं, उस कृष्ण को मैया अपना पुत्र मान के उखल से बांध रही है, जैसे कोई प्राकृतिक साधन बच्चे को बांधे। और दूसरी बात, ऋषि कश्यप स्वयं उखल और अदिति स्वयं रस्सी बनकर आई, और दोनों मिलकर ये नहीं चाहते कि हमारे वामन को कोई बांधे, इसलिए महाराज रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। और जब मेरे कन्हैया ने देखा कि माता परिश्रम करते करते पसीना पसीना हो गई, थक गई, तो कृपा करके स्वयं कन्हैया बंधन में बंध गए। देखो भैया, यशोदा से ऐसा प्रेम वात्सल्य जिसका हो, वही तो गोविंद को बांध सकता है, क्योंकि वो तो प्रेम से बंधता है। यशोदा महारानी के द्वार पे वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के वृक्ष, अशोक वृक्ष, ये दोनों जो है ना, ये है कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। इन्होंने नारद जी का अपमान किया था महाराज। संत को आते देखने पर भी के बाद भी दोनों अप्सराओं के साथ जल विहार भोग विलास में मस्त थे। सो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। देखो जो पापी होते हैं ना, उनको वृक्ष का जन्म मिलता है। और महाराज जय श्राप सुनते ही नल कुबेर और मणिग्रीव पछताने लगे। नारद जी ने नारद जी से क्षमा मांगी। नारद जी ने दोनों को गोकुल में नंद बाबा के आंगन में वृक्ष अवतार दिया और कहा कि कन्हैया के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। नारद जी ने श्राप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का श्राप भी आशीर्वाद सा होता है। आज मेरे गोविंद को जब माँ यशोदा ने उखल से बांध कर चली गई, तो कन्हैया घुटमन चलकर दोनों वृक्ष के बीच से निकले। कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष तोड़कर धड़ाम सा धरती पर गिर पड़े महाराज, और उसमें से 2 महापुरुष निकले। भगवान ने कहा कि आप कौन लोग हैं? दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी से के श्राप से हम दोनों जड़ वृक्ष हो गए, लेकिन आज आपके चरण स्पर्श होते ही हमारा उद्धार हुआ। दोनों ने प्रभु की स्तुति करने लगे कि वाणी गुणाणेन कथनेन श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ कार्याणः स्मृत्यां शिरता तव निवास जग प्रणाम दृष्टि सतां दर्शनेषु भवतनूना। दोनों ने प्रार्थना की कि प्रभु यही वर दे कि वाणी आपके गुणों को गाए, कानों से हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगे, मस्तक